हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के सहारे कैसे हम लोग वर्कर सैलरी शीट बनाते हैं और इसके लिए क्या स्टेप है वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो ध्यान देना सभी लोग। देखो, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेसिक वर्कर सैलरी शीट बनाने वाले हैं। यह कंपनी लेवल के हिसाब से नहीं बता रहा, क्योंकि कंपनी में जो सैलरी शीट बनता है उसके तरीके कुछ अलग है और नॉर्मल किसी फर्म में बनते हैं उसके तरीके अलग है। तो ये सैलरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 3 दिन का क्लास है। एक तो नॉर्मल वर्कर सैलरी शीट आज पढ़ेंगे और एक कंपनी लेवल के हिसाब से वर्कर सैलरी शीट कैसे, एम्प्लॉय सैलरी शीट कैसे बनता है वो सीखेंगे। तो ये लगातार 3 दिन क्लास चलेगा। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक वर्कर सैलरी शीट अगर आपको बनाने हैं तो क्या क्या करने होंगे, कौन कौन से फार्मूले लगाने होंगे। तो देखिए, सपोज मान लीजिए मेरा एक छोटा सा फर्म है और वहां पे हमारे कुछ वर्कर काम कर रहे हैं। जैसे उन वर्करों का नाम लिखा है, देखिए सर्वेश चौबे, ज्ञानू गुप्ता, आदित्य सिंह, राघव, ऐसे मैंने कुछ लोगों का नाम लिख दिया। यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद से जो जितना दिन आया है, जब आया है तो पी से इंडिकेट किया है, नहीं आया है तो ए से इंडिकेट किया है और छुट्टी लिया है तो एल से। मतलब ये समझ अटेंडेंस हमने चढ़ा दिया है। और तुम लोग थोड़ा और अच्छे से बना लेना कलर करके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से। ठीक है, एब्सेंट को अलग कर कलर कर देना, लीव को अलग कलर कर देना, प्रेजेंट वाले को अलग कलर कर देना। तो आप लोग अप्लाई करिएगा वह। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे। उसके बाद से हमने निकाला है फार्मूले के सारे, टोटल वर्किंग डे, उसके बाद से प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे, लीव डे, पर डे सैलरी, टोटल सैलरी। अब ये निकालना है आपको, तो ये निकालेंगे कैसे? तो चलिए इन सबको हम डिलीट करते हैं। आप लोगों को तो हेडिंग तो इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। अब देखिए टोटल वर्किंग डे का मतलब क्या है। टोटल वर्किंग डे का मतलब हमारे फर्म में, हमारे उस कंपनी में कितना दिन काम हुआ, ठीक है, उसे बोलते हैं टोटल वर्किंग डे। वह कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। हम करेंगे इक्वल और लिखेंगे काउंट ए, काउंट ए, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसके बाद से जो हमने अटेंडेंस चढ़ाया इनका, वह हम अटेंडेंस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, इंटर बटन दबा देंगे। तो देखो बता दिया 6। मतलब टोटल वर्किंग डे हमारे यहाँ का क्या है, 6 डे है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। क्लियर है? अगर मान लो वहां पे संडे को भी हमने काम करवाया तो 7 डे हो जाएगा। चलो कॉपी करके हम पेस्ट कर देते इसमें, अपने आप बढ़ जाएगा। अगर नहीं कराया है तो इसको डिलीट कर दें। मान लो हमारे यहाँ संडे को भी काम होता है, ठीक है, नॉर्मल वर्करों जो फर्म पर रहते वर्कर कहाँ संडे को छुट्टी मिलता है, उस दिन भी काम करवाते हैं सब। ठीक है, करवाएंगे, बस वही है, जो ड्यूटी रहता है उसे कम करवाते हैं सब। 10 बजे आइए और 12 बजे, 3 बजे, 2 बजे छोड़ देते हैं सब। ये बुलाते हैं, ठीक है। वो जो प्रोफेशनल तरीके से जो इम्प्लाई के तौर पे काम करता है उसी को संडे को छुट्टी मिलता है, और किसी दुकान पे भी वो भी छुट्टी नहीं मिलता। वो किसी स्कूल में ही मिलता है या किसी ऑफिस में ही मिलता है। ठीक है, लोकल में तो कहीं जल्दी मिलता ही नहीं। ठीक है बाबू, तो निकाल लोगे। मतलब जब भी अगर टोटल वर्किंग डे निकालने की बात की जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, काउंट ए। अब सवाल ये सर काउंट ए क्यों? ठीक है, तो काउंट ए एक ऐसा फार्मूला है
जो क्या करता है, सेल में चाहे नंबर लिखा हो चाहे टेक्स्ट लिखा हो उसको गिन लेता है, और उस सेल में अगर लिखा है तो 1 काउंट कर लेता है, और नहीं लिखा है तो छोड़ देता है। अब चाहे वो टेक्स्ट लिखो चाहे वो नंबर लिखो, इसीलिए हम काउंट ए फार्मूले का यूज करते हैं, काउंट का फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि काउंट केवल नंबर गिनेगा, और काउंट कहता है चलो सेल में कुछ भी लिखा हो हम उसको 1 काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी अगर गिनना हो और कोई कंडीशन ना हो, बस कितने दिन वर्क हुआ है वह पता करने हो, तो हमेशा इस्तेमाल करेंगे काउंट। या नंबर और टेक्स्ट के साथ कितना बार लिखा गया है अगर यह पता करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे काउंट। लेकिन केवल नंबर ज्ञात करना हो तो अलग, केवल कंडीशन लगाना तो उसके लिए अलग। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप लोग। नहीं कर पाओगे नोट? चलो हम लिखवा ही दे रहे हैं। बस और कुछ नहीं। चलिए अब थोड़ा हम बताने वाले हैं कि अंतर क्या है काउंट ए और काउंट में, क्यों हम काउंट नहीं लगाए। थोड़ा नीचे आते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया टेक्स्ट, कुछ नंबर भी टाइप कर दिए, कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर दिए। और मैं यहाँ पे आके और लगाता हूं इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। तो देखो इसमें नंबर भी है टेक्स्ट भी है, बस हम गिनना है कितना बार लिखा गया। तो पूरे सेल को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट को बंद कर, बता देगा 12, मतलब 12 सेल में डाटा लिखा गया। लेकिन अगर यहीं पर हम लगा देते इक्वल काउंट ए, काउंट ब्रैकेट को ओपन और सेलेक्ट करता हूं पूरा रेंज, तो इस बार उतना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि काउंट का हम केवल वैल्यू को गिनते हैं, टेक्स्ट को नहीं गिनते हैं। तो कितना आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 5। दोनों में अंतर समय आया, मतलब काउंटेड टेक्स्ट नंबर दोनों को गिनता है, काउंट कहता है केवल नंबर को गिनूंगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन आ जाए नंबर टेक्स्ट दोनों को गिन के बता दो तो काउंटे लगाएंगे, और टेक्स्ट नंबर दोनों लिखा है लेकिन वहां पे केवल क्या गिन के बता दो नंबर, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हाँ, आपके लिए सवाल ये भी रहेगा कि केवल टेक्स्ट गिनना हो तो कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, देख देख के गिनेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लेना।
हो जाएगा जी, कोई दिक्कत? चलिए, अब चलिए, ये तो हमने काउंट पढ़ा दिया, काउंटे पढ़ा दिया। अब मुझे प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे और लीव डे पता करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताएगा कोई? अब हमको उस डाटा जो बनाए हैं उसमें से मुझे पता करना है कि कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन अब्सेंट और कितना दिन लीव। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? हाँ, बताया हूँ, ठीक है। और आज सबको वापस करूंगा, लैब में भी ले जाऊंगा। जिसको नहीं पता है वो हाथ उठाए। बस क्या है, हम यही पूछ रहे हैं कि हम जो डाटा बनाए हैं उसमें से ये पता करना है कि कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन एब्सेंट और कितना दिन लीव है। और कैसा है? अच्छा, और जितने लोग हाथ नहीं उठाए वो आता है? हाथ उठाए जिनको नहीं आता है पानी। तुम क्या है? हाथ हुआ है क्या? चल, इधर कोई नहीं उठाया तो ये उठाई थी ना, आता है तो आना, बताओ कौन सा? और कोई? और सब हाथ उठा लिए। चलिए, अरे यार हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, मासिक पढ़ाए थे, हाल ही पढ़ाए थे कि जब भी कंडीशन के आधार पर हमको गिनना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? काउंटिंग। स्वीप याद आ, काउंटिंग क्या इस्तेमाल किए थे? काउंटिंग, जिसमें हम लोग लिखा लेते लेस देन 33। और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ाए थे कि प्रेजेंट कैसे निकालेंगे, अब्सेंट कैसे निकालेंगे, लीव कैसे निकालेंगे, समझाने के लिए आपको। और मैं कई बार बोला कि जब भी कंडीशन के आधार पर गिनना हो तो आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे काउंटिंग, मतलब काउंट गिनेगा, एक मतलब यदि ऐसा हो तो, ठीक है। मतलब दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, काउंट प्लस ई, ठीक है। मतलब उसे बोलते हैं काउंटिंग। और मार्कशीट अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, एक हफ्ता हुआ है, भूल गया तो एक महीना पढ़ने के बाद से तब कहीं जाओगे तो क्या होगा? ठीक है, पढ़ लो इससे। अब क्या है भूलेगा? जब 2 घंटा पढ़ाया समझ में नहीं आया तो 5 मिनट में आ जाएगा। चलिए, प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे, लीव डे, ये हमको निकालना है तो इसके लिए लगाऊंगा इक्वल काउंटिंग, ब्रैकेट को ओपन। और मैंने इस पे कई सारे एग्जांपल भी दिए थे। रेंज पूछे जा रहे हैं तो वह रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसमें कंडीशन हमको लगाना है, काम। क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, क्या कंडीशन लगाना है, तो पी को खोजो कितना बार है तो हम लिख देंगे पी, ब्रैकेट को कर देंगे बंद, सब भूल जाता है। 7 दिन काम हुआ है, 6 दिन आए हैं, सबका निकल जाएगा जीवन कितना दिन आया। देखो ये ब्रांडेड लड़का है, 2 दिन आया है, 7 दिन काम करवाए हैं तो, ठीक है। अब जिसके यहाँ काम करता होगा, बहुत पढ़ाई करता होगा, उसका मालिक, ठीक है। और ये जानते हो इन सबका, ये 2017 के हमारे स्टूडेंट है, उन्हीं का नाम लिखा हूं, जैसे सर्वेश चौबे, ठीक है। सर बगल में पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन कोई पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। टैलेंट होना चाहिए किसी के पास भी, ठीक है। ऐसा नहीं, अब कोई भी नहीं 3 महीने के बाद जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग 3 महीने से पढ़ ही रहे हो, मतलब क्लास में सबसे टॉप। तो चलिए यह निकाल ले जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत?
चलिए उसके बाद से हम करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद से यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, काउंट टिप। रेंज पूछा जा रहा है, ठीक है। रेंज में क्या करेंगे हम लोग, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कामा करेंगे, डबल यूनिट कामा, लिखेंगे ए, इंटर। एक भी दिन अब्सेंट नहीं है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप। अब 7 दिन काम मतलब हमारे यहाँ वर्क हुआ था, और 6 दिन आ गए हैं, अब्सेंट भी एक भी दिन नहीं है, मतलब जिस दिन नहीं आया है जिम्मेदारी के साथ बता के नहीं है, ठीक है। और इसको देखिए, ये अब्सेंट बिना बताए 4 दिन गायब है, ठीक है। अब कितना दिन आया है ये भी देखो, इक्वल काउंटिंग, ब्रैकेट ओपन, रेंज, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कामा करेंगे, क्राइटेरिया, डबल ओने कामा, और लिखेंगे एल। एक दिन लीव लिए हैं इन्होंने, क्लियर है सबको। तो ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। तो ऐसे आप लोग 1 हफ्ते का हमने बनाया, अभी अभी 1 महीने का अगर बनाना तो कैसे बनाएंगे ये भी बताऊंगा। पहले तो देखिए टोटल वर्किंग डे निकाला, 7 डे हमारे यहाँ काम हुआ है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट है कितने दिन, सबका मेंशन कर दिया है, कितने दिन अब्सेंट वो भी मेंशन हो गया है, और कितना दिन उन्होंने छुट्टी लिया है ये भी मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है पर डे सैलरी। अब जिसको जितना मिलता है मैंने लिख दिया, क्योंकि नॉर्मल वर्कर है, महीने पर हम नहीं देता, हर हफ्ते पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। और या अगर पता है आपको महीने में 15,000 मिलता है तो डिवाइड कर दीजिएगा, जितना मिलेगा वहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमने मेंशन कर दिया जिसको जितना मिलता था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सैलरी पता करना है, किस हफ्ते में हम कितना इनको पेमेंट देंगे। इसके लिए बहुत सिंपल है, इक्वल करेंगे, ये आपको टाइप करना पड़ेगा, चाहे 10,000 दे दो चाहे 200 दे दो, आपको टाइप करने होंगे। और टोटल सैलरी निकालना है तो प्रेजेंट डे इनटू पर डे सैलरी, क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे। मतलब इस हफ्ते में 1,800 इनका बन रहा है, बस जैसा जिसका काम है वैसे मैंने पैसा इसको दे दिया। क्लियर है। तो ये तरीके हैं, आप लोग करके देखिएगा, बहुत सिंपल है, आप लोग बना ले जाएंगे। कितना दिन आया है वह सेलेक्ट कर लेंगे, गुणा कर देंगे, कितना डेली देते हैं पैसा उसको, हो जाएगा। चलिए तो करके देखना। लिख लो। अब ऐसे पी ए या लिखते रहना। हो जाएगा बाबू।
अब देखिए उसके बाद से हमें टोटल सैलरी निकालना, तो क्या करोगे बोलो, इक्वल लिख लिए। अब चलिए ये तो एक हफ्ते का बना दिया, ऐसे सपोज हमें एक महीने का बनाना हो तो बहुत सिंपल है, बना ले जाओगे, बना ले जाओगे ना, बोलो कैसे बनेगा बताइए। हाँ थोड़ा सा डाटा और बड़ा कर दो, सिंपल है जैसा मैंने बना के रखा, देखो यहाँ इसको डिलीट करके दिखा दे रहा हूं। जैसे आप करोगे क्या, उसी हेडिंग को कॉपी कर लो थोड़ा सा, जैसे मान लो ये हेडिंग चाहिए हमको, जरूरी है, इसको सेलेक्ट कर लूंगा और नीचे लाके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद से यहाँ पे हम 1 और यहाँ कर देते हैं 2 और खींच देंगे, बस आ जाएगा। और यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट है जो भी चढ़ा देंगे, चढ़ा दिया इसको। आप लोग इसे मत चढ़ाने लगना, आ जाएगा। यह हेडर है तो सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर पे आके ट्रैक कर दो। अब बस लास्ट वाला हेडिंग जो है इसको कॉपी कर लो, लास्ट में यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे, डबल क्लिक करके एडजस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे टोटल वर्किंग डे निकालना है तो सिंपल है, इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट रेंज, बस ब्रैकेट बंद, आ गया 30 डे आ गया। अब अगर मान लो हमारे यहाँ ये जो है ये संडे पड़ रहा 7 तारीख को, तो हटा दो इसको, नहीं हम काम करवाते हैं यहाँ पे, तो देखो कम हो जाएगा, हुआ। इसे यहाँ पे आते हैं 14 तारीख को संडे पड़ रहा है, इसको हटा देते और कम हो गया, बस तो इसे अब प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे, लीव डे, पर डे सैलरी, टोटल सैलरी निकल जाएगा। तो आप पहले एक हफ्ते का और उसके बाद से एक महीने का निकालिए। अब कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर इतना तो आप बना तो दिए हो, लेकिन क्या जब प्रिंट करोगे होगा नहीं, कहा तुम लोग सोचते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होता तुम लोग को, पढ़ा दिए हाँ हो गया बस, ठीक है। तो प्रिंट पे आएंगे तो देखो कितना आ रहा है, 7 तारीख तक आ ही रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सेटअप करना पड़ेगा इसका। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम नए सीट पे बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ सके, कॉपी करते हैं और 5वीं वाले सीट पे आके इसको पेस्ट करते हैं। अब देखो बताओ इतना स्पेस इसमें जरूरी है, इसमें जरूरी है तो जितना है उसको बढ़ा दो, इसमें इतना जरूरी नहीं है तो इसको थोड़ा छोटा कर दो। और यह इतना बहुत ज्यादा फालतू में स्पेस लिया, इस पूरे को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दो, बस ये अपने आप में एडजस्ट हो जाएगा, देखो इतना अच्छा भी दिख रहा है। उसके बाद से क्या करोगे, यह जो है हेडिंग, अब यहाँ पे इस पूरे को सेलेक्ट करो और डबल क्लिक कर दो, और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से जितना है उसको क्या करिए आप, साइज को छोटा कर दीजिए,
फॉरवर्ड करते समय, प्रिंट करते समय दिक्कत होगी आपको, थोड़ा साइज छोटा कर दो, प्रिंट आउट में इससे ज्यादा आएगा। या समझ रहे, हेडिंग है तो क्यों ऐसे आ रहा है, ठीक है, इतना हमने ला दिया, प्लस सब दिखेगा। ये इतना ज्यादा स्पेस लिया है, कोई मतलब नहीं इसका। फिर से क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे और छोटा हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जब प्रिंट आउट करेंगे दिखेगा, अच्छे से दिखेगा जब प्रिंट करेंगे तो, जब आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे ही आएगा। अब बताओ कितना दिन तक आ गया, 30। बस हेडिंग नहीं आ रहा है, वो भी ला देंगे। कैसे, तो आगे हम सेटअप पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब यह हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम पेज लेआउट पढ़ाएंगे। देखो पेज का सेटअप सब दिया है, तो आज पढ़ाऊंगा तो अधूरे में रह जाएगा, अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है।